Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 10 for class 12th and chapter is the current electricity. तो बेटे आज इससे पहले लास्ट लेक्चर बेटे मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ पढ़ाया था। तो बेटे आज में हमें जो पढ़ाना है आपको बेटे स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में बताना है। इसको बेटे जो कहा जाता है इसको हम मीटर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बेटे इसको? मीटर ब्रिज। तो बेटे स्लाइड वायर ब्रिज और जो मीटर ब्रिज है इसका जो मेन प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो बेटे है ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है या जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल के ऊपर जो बेस्ड है। बेटे इसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट होती है बेटे क्या होती है, इसके अंदर दो एल शेप की मेटेलिक स्ट्रिप होती है और ये जो स्ट्रिप होती है बेटे ये आपके पास कॉपर की होती है। ये तो इसके अंदर दो तो अभी एक मिनट देखो इसके अंदर दो एल स्ट्रिप होती है, एक एल स्ट्रिप भी है और एक एल स्ट्रिप भी है। इस एल स्ट्रिप में 3 स्क्रू होते हैं। इसी तरह से इस एल स्ट्रिप में भी आपके पास 2 स्क्रू होंगे और एक इसके अंदर बेटे यहाँ स्क्रू होता है और एक यहाँ स्क्रू होता है और यहाँ पर एक ये स्क्रू। ये जो आपके डॉटेड लाइन है ना बेटे सभी आपके पास स्क्रू होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटे, ये कॉपर की होती है और 2 एल कॉपर स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रेट होती है और इसके बीच में बेटे यहाँ पर जो होता है बेटे वो वायर आपके पास कनेक्ट होता है और ये जो वायर होता है बेटे यहाँ पर इसमें स्केल भी लगा हुआ होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो आपके पास ये जो स्केल होता है बेटे ये लगभग इसकी जो पूरी लेंथ जो होती है बेटे 1 मीटर की होती है, इसलिए इसको जो कहा जाता है वो मीटर ब्रिज भी कहा जाता है। स्लाइड वायर क्यों कहते हैं बेटे उसका अभी आपको पता लगेगा। तो आपके पास एल स्ट्रिप का ये वाला जो स्क्रू है और ये वाला जो स्क्रू है बेटे इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस बॉक्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये जो कहलाता है बेटा क्या कहलाता है, दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या कहते हैं बेटा उसको? रेजिस्टेंस बॉक्स। और बेटा ये जो है इसको कहते हैं बेटा एस। तो ये जो है बेटा ये एक आपके पास अननोन रेजिस्टेंस होता है। ये क्या चीज है बेटा आपके पास? अननोन रेजिस्टेंस होती है। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो जनरली बेटा इसको हम ए कहते हैं और इसको हम बी कहते हैं और आपके पास ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा इसको हम डी कहते हैं, ठीक है ना। और आप इसको बेटा इसको हम कहेंगे बेटा सी। अब जो डी स्क्रू है बेटा इसके अंदर क्या करते हैं बेटा हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें हम बेटे एक जॉकी लगा देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको कहा जाता है, ये जो कहलाई जाती है बेटा ये आपके पास जॉकी कहलाती है, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट हो गया ये आपके पास सी पॉइंट हो गया। इस ए और बी पॉइंट के बीच में हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये जो बैटरी कनेक्ट करते हैं बेटा यहाँ पर हमें स्विच भी लगा देते हैं। इसको बेटा हम के स्विच कह देते हैं। तो बेटा ये जो बैटरी होती है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए पर जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और ये जो हो जाता है बेटा आपके पास बी हो जाता है। तो बेटा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपको पढ़ाया था तो बेटा इसको कंपेयर करते हैं बेटा इससे हम लोग। अच्छे बिल्कुल सेम डायग्राम बेटा ये और ये हम कंपेयर करें तो बिल्कुल बेटा दोनों एक ही चीज पाई जाएगी बिल्कुल। तो ये हमारे पास P था बेटा, ये Q था हमारे पास, ये R था और ये हमारे पास S था। और जो नेमिंग थी बेटा वो हमारे पास ये A था, ये B था और ये C था और ये D था। B और D के बीच में बेटा हमने गैल्वेनोमीटर आर्म गैल्वेनोमीटर लगाया था, यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया था, ठीक। ये हमने यहाँ पर बेटे K1 लिख दिया था, यहाँ पर हमने K2 लिख दिया था, करेक्ट। जो आपके पास इसको आप जो कहेंगे बेटे इसको आप बी ही कहिए और इसको हम सी कहेंगे। अब बेटे आपके पास ए बी जो वर्क करेगी बेटे वो तो करेगी बेटे पी का और जो आपके पास बी सी जो वर्क करेगी बेटे वो करेगी क्यू का। अगर मान लिया बेटे मैं ए से लेकर बी तक की लेंथ को मैं अगर एल मानता हूं तो बताओ बेटे ये जो लेंथ होगी वो 100 माइनस एल
होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। बेटे बेटे पूरी लेंथ जो रहती है बेटे वो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको आप एल सेंटीमीटर लिख सकते हो, यहाँ पर 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अगर मेरे पास बेटे अगर ए बी की लेंथ मेरे पास एल सेंटीमीटर है, अगर ए बी की लेंथ मेरे पास एल सेंटीमीटर है, तो बेटे डेफिनेटली जो आपके पास बीसी की लेंथ होगी वो 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगी ही होगी। अब बेटे आपके पास मैंने आपको कहा था पी और क्यू जो होती है बेटे रेशो आर्म होती है, तो यहाँ पर जो बी को हम जो बेटे ये क्या होता है स्लाइड वायर भी इसलिए कहते हैं, ये जो जोगी होती है, हम जोगी को बेटे यहाँ पर दोस्तों आप करेक्शन समझिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को ए और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को सी के साथ हम सी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स इसको हम कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू हमें मेजर करनी होती है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन को चेक करते हैं। हम सबसे पहले इस जोगी को बेटे यहाँ पर टच करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा, मान लिया बेटे ये आपके पास 0 है, ठीक है ना। अगर मान लिया बेटे गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर आपके पास इधर लगाने पर बेटे इधर करता है, तो 100% ये जब हम इस चौकी को यहाँ टच करेंगे तो इसका मूवमेंट इधर होना ही चाहिए। अगर लेफ्ट और राइट नहीं है, दोनों का डिफ्लेक्शन आपको पास एक ही तरफ मिल रहा है, ए पर लगाया तब भी डिफ्लेक्शन इधर ही है और सी पर लगाया तब भी डिफ्लेक्शन इधर ही है, तो 100% आपके कनेक्शंस रोंग है। तो एक बार अगर आपको इधर मिल रहा है तो सी पर इधर मिलना ही चाहिए, या ए पर आपको इधर मिलता है तो सी पर आपको इधर मिलना ही चाहिए। इट मीन गैल्वेनो। अब हम क्या करते हैं बेटे, इस जोकी को एसी वायर के ऊपर हम स्लाइड करते हैं। हम स्लाइड बेटे इस प्रकार से करते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं बेटा हमें जीरो माइंड मिल जाएगा, इसी को कहा जाता है बैलेंसिंग लेंथ। और जब बैलेंसिंग लेंथ होती है तो जो ए बी होता है वो पी बन जाता है और जो बी सी होता है वो क्यू बन जाता है। जो बी सी बन जाता है बेटा क्या बन जाता है, वो हमारे पास क्यू बन जाता है। तो यानी कि बेटा इसी को रेशो आर्म कहते हैं। अब बेटा अगर आप कनेक्शन देखो बेटे ए और बी के बीच में पी है, तो बेटे ए और बी के बीच में पी है, बी और सी के बीच में क्यू है, तो बताओ बी और सी के बीच में क्यू है या नहीं है। ए और डी के बीच में ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालते हैं वो हमें पता होती है। तो बताओ बेटे सी और डी के बीच में, ये यहाँ से लेकर पूरी स्ट्रिप आपके पास सी है, ये यहाँ से लेकर पूरा ए है, ये पूरी स्टैंडर्ड स्ट्रिप जो है वो डी है। तो बताओ बेटे सी और डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है या नहीं है। अब बेटे बी और डी के बीच में आपके पास गैल्वेनोमीटर है, तो बेटे अगर ये बी है तो बेटे ये डी है, तो बेटा बताओ आपके पास गैल्वेनोमीटर ये कनेक्ट है या नहीं। जब हम इसको टच नहीं करते तो वो K2 बन जाता है, ठीक है ना। इट मींस बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, करेक्ट। और ये जो एसी वायर जो होता है बेटे ये कांस्टेंट टन का होता है, ये कांस्टेंट टन का होता है, जिससे कि इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ा सा हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई रखने के लिए बेटा इसको अलॉय कर लिया जाता है। अब बेटे हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है बेटा हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है। तो बेटा यही फॉर्मूला हम पी रेजिस्टेंस के लिए लगाते हैं। तो बेटे P इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होगा या नहीं। इन द सिमिलर अगर बेटे मैं Q के लिए लगाता हूं तो Q जो रेजिस्टेंस है, रो बेटे इस वायर की रेजिस्टिविटी हो गई, ये लेंथ L थी, तो बताओ बेटा आपके पास मेरे पास 100 माइनस एल आएगा या नहीं। ए क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ए तो बेटा आपके पास ए रहेगा ही रहेगा। अब बेटा अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करता हूं तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए इंटू ए अपॉन रो इंटू 100 माइनस एल आ जाता है। तो मतलब ये ए से ए गया, तो बताओ P अपॉन क्यू जो निकल कर आया बेटा आपके पास एल अपॉन 100 माइनस एल आया या नहीं आया, ठीक है ना। बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन, बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन, इन बैलेंसिंग कंडीशन, तो बताओ बेटे P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S है या नहीं। तो बेटे P अपॉन क्यू की वैल्यू में L अपॉन 100 माइनस एल लिख सकता हूं। तो बताओ बेटे R अपॉन S को बेटे हम L अपॉन 100 माइनस एल लिख सकते हैं, नहीं कर सकते। और बेटे इसकी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो R इंटू 100 माइनस एल और S इंटू एल। हमें क्या निकालना बेटा, हमें अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू निकालनी है।
तो बताओ बेटे, अगर हम यहां से बेटे अगर हम एस की वैल्यू को अलग करते हैं तो बताओ एस मेरे पास 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर आ जाएगा या नहीं? तो देखो बेटे मेरे पास, अरे बेटे मेरे पास एल की वैल्यू पता है कितना, मान लो अगर ये बेटे 40 सेंटीमीटर तो 100% ये तो आपके पास 60 सेंटीमीटर हो गया नहीं होगी? तो यानी कि 100 अगर ये 40 सेंटीमीटर तो एल की वैल्यू तो आपके पास यहाँ आ गई, और 100 माइनस एल के ऊपर बेटा आपके पास यहाँ आ गई। आर कौन सा रेजिस्टेंस में निकालना वो मुझे पता है, तो बताओ बेटे इस मेथड से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गई या नहीं? तो ये बेटा होता है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जो प्रैक्टिकल जो बेस्ड होता है बेटा स्लाइड वायर और मीटर ब्रिज। बेटा आपके सिलेबस में इसके दो प्रैक्टिकल हैं, एक तो अननोन रेजिस्टेंस निकालना, हम दो, एक तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, फिर हम एक अननोन रेजिस्टेंस और निकालते हैं, फिर दोनों को सीरीज में लगाते हैं, फिर दोनों को पैरेलल में लगाए जाते हैं। इस प्रकार से टोटल हमारे पास बेटे दो प्रैक्टिकल होते हैं इसके मीटर ब्रिज के। बेटे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आज का लेक्चर नंबर 10 बेटे यहाँ पर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर 11 में मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।